हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर कोड है A338, 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये। तो पिछली वीडियो में हमने 1 से 50 तक के पर्सन सोल्व कराए थे और इस वीडियो में आगे के पर्सन देखेंगे। तो हम 50 से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, यह कथन किसका है? विज्ञान जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं। तो ये कथन है रॉबर्ट एस लिंड का। इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग निम्न में से कौन से कार्य करता है? तो प्रमुख योजनाओं परियोजनाओं का पूर्वानुमोदित मूल्यांकन, वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य को नियंत्रित करने में केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की सहायता करना, सार्वजनिक व्यय के निर्गमों और परिणामों को अधिकतम करने के लिए व्यवस्थाओं एवं कार्यविधियों की समीक्षा करना। तो इसमें चारों ही सही है ये। तो ए वाला कूट हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। निम्न में से किस वर्ष में विनिवेश विभाग को पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया? तो 10 दिसंबर 1999 को। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था और लिखित संविधान। तो इसमें हमारा बी वाला कूट सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा। नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई? तो नीति आयोग की पहली बैठक हुई थी 8 फरवरी 2015 को। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो न्यायपालिका जो है बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? जॉन गोस ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 57, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार है तो प्रक्रिया। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पोस्ट कोर्ब में अक्सर पी से क्या तात्पर्य है? तो पी से क्या तात्पर्य है? प्लानिंग, नियोजन। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। संगठन के आधार के संबंध में पहली बार 4P बताने वाला विद्वान है तो लूथर गुलिक। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कितने विभाग है? तो 5 विभाग है। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। नवीन सार्वजनिक प्रबंध शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1991 ईस्वी में। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान स्थित है हैदराबाद में स्थित है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से संगठन की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? तो शास्त्रीय विचारधारा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है दिल्ली में। ए वाला ऑप्शन है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उत्प्रेरकों, कामनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं की संपूर्ण श्रेणी और समान शक्तियों के लिए किया जाता है। यह कथन संबंधित है तो कुंटजो डोनेल से संबंधित है। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुंटजो डोनेल। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वित्त मंत्री किस दिन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है? तो फरवरी के प्रथम दिन बजट प्रस्तुत करता है। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के आधारभूत प्रशिक्षण का लक्ष्य यह नहीं है तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कमजोर वर्ग के वित्त के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना। ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए अनिवार्य प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सांसदों तथा विधायकों को ग्रामीण स्थानीय निकायों में मतदान का अधिकार देना। ग्रेप वाइन शब्द किससे संबद्ध है? तो ये संचार से संबद्ध है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से लोक कर्मियों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है? तो केवल इंग्लैंड। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 आई। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा एक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो मांग में वृद्धि करना, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ई गवर्नेंस महत्व देता है तो कागज रहित प्रशासन को, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्तीय मामलों में राज्यसभा के अधिकार है तो अति सीमित, इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के वित्त संबंधों के निर्धारण से संबंधित आयोग है तो वित्त आयोग, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान की भावना के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार किसे है? तो न्यायपालिका को, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियां विचार किसका है? लूथर गुलिक का, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि प्रथम बार कहाँ प्रयुक्त की गई? तो ब्रिटेन में, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पद सोपान का मुख्य दोष क्या है? तो यह एक खर्चीली व्यवस्था है। यह संगठन में उच्च और अधीनस्थ की भावना पैदा करता है। यह संगठन में कठोरता पैदा करता है। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञापत्र रिट भारतीय संविधान में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है? तो निषेधाज्ञा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निषेधाज्ञा। किस वर्ष लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया? 1964 में, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? अमेरिका में, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितने सदस्यों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम समिति के लिए लोकसभा और राज्यसभा से की जाती है? 15 और 7। एक कर्मचारी से प्राप्त लिखित अथवा मौखिक निष्पादन प्रतिवेदन को कहा जाता है? तो अंतर्वैयक्तिक संवाद, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विनियोग लेखा की जांच की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? तो लोक लेखा समिति को, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने भारत में शून्य आधारित बजट को क्रियान्वित करने की पहल की? तो वीपी सिंह ने, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश में राजकीय सेवाओं को बेचा जाता था? तो फ्रांस में, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कब संयुक्त परामर्श दात्री तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय स्कीम लागू की गई? 1966 में। किसने कहा कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी सवार है? तो ये कहा था रेमजे मैकडोनाल्ड ने, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? पहली, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है? तो नौकरशाही कहलाता है, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। इंग्लैंड में भारतीय वित्त मंत्रालय का समतुल्य है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजकोष। किस वर्ष से वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो 2017, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान की धारा 370 को कब निरस्त किया गया? 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किसने संचार प्रक्रिया के अधिकतम विस्तृत व्यवहार्थ मॉडल को विकसित किया? सैनन और वीवर ने, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा BA थर्ड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि कंप्लीट हो गया। 2020 का क्वेश्चन पेपर था ये। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।